रास्ते में सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर हमारे कांग्रेस जन उपस्थित थे और राहुल जी कांग्रेस पार्टी का खड़गे साहब का नारा लगा रहे हैं। जब मैं धनबाद से निकला उस समय भी लोयाबाद गया, करीब 2000 मोटरसाइकिल में युवक झंडा लिए हुए नारा लगाते हुए मैदान में गए। उसके बाद यहाँ भी देखा कि किस तरह से हर जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। ये तो देखने लायक संवाद कार्यक्रम में कई लोग शक्ति प्रदर्शन किए। क्या टिकट के लिए होड़ मची हुई है क्या? देखिए, जब चुनाव आता है तो ये तो स्वाभाविक सबका बनता है अधिकार हर कांग्रेसमैन का कि टिकट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। यही तो प्रजातंत्र और पार्टी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खूबसूरती है कि खुला है, सब कोई आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आवेदन देने के बाद जो स्क्रूनिंग होता है उसमें वह देखा जाता है कि कौन कितना पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया, क्षेत्र में किसकी कितना लोकप्रियता है, क्या वह सामाजिक समीकरण में कहाँ तक फिट करता है, राजनीतिक उनकी गतिविधियाँ क्या है, वह कब से पार्टी में उनका योगदान है, सारे बिंदुओं पर आकलन के पश्चात हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है। बहुत ही सुलझे हुए चेयरमैन है, गोवा के अध्यक्ष रहे, तो वह भी आपके यहाँ इधर आ रहे हैं। एक चीज बताइए, आप क्या टिप्स दिए, जिस तरह से टिप्स क्या दे? मैंने मेरा यही है कि मेरा अंतिम यूनिट जो है जो बूथ को मजबूत करे, हमारा BLA बूथ लेवल एजेंट होता है, वह मजबूत व्यक्ति को दे जो पक्का कांग्रेसमैन हो, पार्टी के में उनका योगदान और पार्टी के लिए समर्पण हो, जिन्होंने पूरा सेवा की है। कट्टर व्यक्ति को ही बूथ एजेंट बनाए और उसमें यूथ महिला सबको जोड़ते हुए सच्चे कांग्रेसी को बूथ में लगाने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा उस पार्टी के संरचना है, नीचे लेवल को मजबूत करवाने की जरूरत है। ऊपर गणेश परिक्रमा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। जितना आप संगठन में नीचे लोगों को सम्मान देंगे, उनको आप आदर सत्कार करेंगे, उनकी भावनाओं को साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा। एक चीज बताए मातो जी, जिस प्रकार से आज भानु प्रताप शाही ने फिर से एक बार अपनी गलत बयानबाजी की है, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो आदमखोर सरकार है। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय ही है, किस मायने में आदमखोर है वह तो ही बता सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ या झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों जानते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, आम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है, ये जग जाहिर है। इनकी उपलब्धियों से भाजपा घबरा गई है, इसलिए अनाप शनाप अनरगल वो लोग बयानबाजी करते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए उसका मौत के मुंह में झोंक रही है हमारा आपके गठबंधन की सरकार, क्या कहिएगा? आरोप तो ये लगा गठबंधन की सरकार में युवाओं को, कितने पारा टीचर को, कितने गेट पास लोगों को हर तरह से हर जगह पर हर उन लोगों को भर्ती करने का हजारों हजार युवाओं को हेमंत सरकार ने नौकरी दी है और अभी दे रही है। दादा, ताकि उत्पाद विभाग में तो युवक जी हाँ, बहुत एक स्वाभाविक है, हम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उधर से इधर से आने दीजिए, इधर से, लेकिन इधर से आना। इस कारण बस मौत हुई, ये आप बता सकते हैं। अरे इधर से खाली कीजिए, एकदम खाली कीजिए, इधर से एकदम खाली कीजिए, इधर से खाली कीजिए। लेकिन उन परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। एकदम दादा, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिला में हमारा कार्य सुसंगठित ढंग से चल रहा है। हमने अभी हाल में पिछले महीने 2 बार राष्ट्रीय ऑब्जर्वर का दौरा हुआ। सारे प्रोग्राम राष्ट्रीय ऑब्जर्वर के देख रेख में
हुआ, हमने स्वयं राहुल गांधी जी की यात्रा में बढ़ चढ़कर हमारा कार्यक्रम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ट्वीट एंड रीट्वीट हुआ है। मैं आपको, चूंकि चुनावी समय है दादा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला कांग्रेस, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, हर जगह हम आपके सहयोगी हैं, साथ है, पर मुझे और महिला कांग्रेस को हाशिए में ना रखा जाए। अभी तुरंत में लोकसभा चुनाव, निगम वोट, ये सभी में महिला कांग्रेस कहीं नहीं है। मुझे आपके आने से पर्सनल रूप से बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप महिला कांग्रेस को जगह देंगे। नॉट ओनली बोकारो, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ और आपसे मैं इसी विश्वास के साथ अपने जिला कमेटी की ओर से एक मांग पत्र सौंपना चाहती हूँ। सर, ऐसा है कि निगम बोर्ड महिला आयोग नहीं गठित होने से 7,500 केसेस दहेज के, शोषण के, रेप के जो कि अटके पड़े हैं, उसकी पैरवी कौन करेगा? हम नहीं करेंगे। हम अपने कामों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप मुझे वो जगह ले चले, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस सिपाही के तौर पे अपनी महिला बहनों को न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते मुझे महिला कांग्रेस को आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, हमारा मांग पत्र मैं आज आपको सौंप रही हूँ। मैं अपने इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय जय। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता जी, मंचा से जिला के मंच मोर्चा के अध्यक्ष, प्रखंड के सम्मानित मंडल के अध्यक्षगण और सामने उपस्थित हमारे बहुत ही अनुभवी और नीचे स्तर पर काम करने वाले गौरवशाली महान कांग्रेस के सहकर्मी साथियों, संवाद आपके कार्यक्रम के तहत 26 तारीख से लगातार विभिन्न जिलों में भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर होते हुए आज धनबाद और आपके बीच आया हूं। सभी जगह कांग्रेस जनों में काफी उत्साह है। एक तो बहुत निकट में चुनाव भी है विधानसभा का। बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी ने आवेदन दिया है टिकट के लिए। हमारे स्टेट की जो AICC द्वारा नियुक्त है स्क्रीनिंग कमेटी, गोवा प्रदेश के अध्यक्ष, हिमाचल के एक बहुत ही अनुभवी और बिहार की एक महिला पूनम पासवान, ये तीनों का कल रात को रांची में आगमन हुआ। सुबह मैं परिसदन से उन लोगों से मिला और वे लोग पलामू के दौरे पर आज हैं। कल हजारीबाग दौरा करके आपके धनबाद में आएंगे और जितने भी हमारे टिकट के लिए आवेदन दिए हैं उनसे व्यक्तिगत या समूह में बात करने का, संवाद करने का उन लोगों ने इच्छा जताई है। साथियों, AICC द्वारा इन लोगों को इसलिए भेजा गया है कि आप जिला में जाकर के उनका बायोडाटा देखें, उनकी क्या उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सामाजिक समीकरण में बैठते हैं, उनका सामाजिक
और राजनीतिक क्या परिवेश या क्या योगदान रहा है, कब से वे पार्टी में है और पार्टी द्वारा चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश द्वारा या जिला द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी अभी तक की क्या रुचि रही है, उनकी क्षेत्र में क्या लोकप्रियता है, इन सारे बिंदुओं का आकलन वह कमेटी करेगी। और मैं आप तमाम आवेदक कर्ताओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका आवेदन पर जिला कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और केंद्रीय इलेक्शन कमेटी तक भी आपका आवेदन पहुंचेगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ आला कमान के पास जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति के पास। लेकिन आवेदन तो सियोर जाएगा, लेकिन वह छटते जिला स्तर के बाद उसका स्क्रीनिंग होगा, प्रदेश स्तर पर इलेक्शन कमेटी के द्वारा इसका स्क्रीनिंग किया जाएगा, एआईसीसी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उसका किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। 2 दिन पहले जो मेरा कार्यक्रम स्थगित था, 8 को हमारे प्रभारी जी आए हुए थे रांची में, 9 को मेरा कार्यक्रम कोल्हान में हुआ, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, 10 को मुझे दिल्ली बुलावट हुआ, 3.5 घंटा मीटिंग हुई। माननीय खड़गे साहब, माननीय वेणुगोपाल साहब, माननीय वीर साहब, माननीय ये मीडिया, सोशल मीडिया के जो चेयरमैन थे और वार कमेटी के जो चेयरमैन थे, आईएएस अफसर, एमपी बने हैं साउथ से, इन लोगों का बहुत मार्गदर्शन हुआ। सभी एमपी क्षेत्र में 14 एमपी क्षेत्र हैं, वहां हमारे पर्यवेक्षक एक से एक अनुभवी लोग आ रहे हैं, 2-3 बार के विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, मंत्री रहे हुए व्यक्ति आपके बीच में आएंगे और उनका विशेष रूप से ध्यान होगा, फोकस होगा कि हमारा संगठन का स्ट्रक्चर जो है कितना मजबूत है। प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर हमारे बूथ एजेंट जो होते हैं वे कितने मजबूत हैं, पार्टी के प्रति कितना समर्पित है, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, सारे चीजों का फर्क होगा। क्योंकि हमारा गत लोकसभा चुनाव में क्रांतिकारी बटा कि नहीं, लोकसभा चुनाव में या चुनाव में ये वर्तमान आने वाले चुनाव में वह घर घर बंटना चाहिए। दूसरी बात है कि हर बूथ में बूथ लिस्ट पहुंचता नहीं है, अंतिम समय में उसका वितरण होता है, लेकिन पहले ही बूथ लिस्ट को जो हमारे सच्चे और कर्मठ और जिसको पहचान किया गया है संगठन की ओर से, उनके पास बूथ लिस्ट पहले पहुंचना चाहिए और वो चिन्हित करना चाहिए इस गांव में, इस टोले में हमारे कितने वोटर्स हैं। जब उनके पास जाएंगे, और अभी तो हमारी यूपीए सरकार का बहुत सारा आपके सामने उपलब्धियां हैं, कांग्रेस का तो कार्यक्रम और नीति सिद्धांत से आप सभी अवगत हैं। नई पीढ़ी को भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में गौरवशाली इतिहास से लोगों को अवगत कराना है और अवगत है। देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में कांग्रेस का जो अमूल्य योगदान है, यह किसी से आज छिपा हुआ नहीं है। पुराने हमारे बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अंग्रेज के कुचक्र को भी देखा, दमनकारी शासन को भी देखा, और आज उसके बाद जो नवनिर्माण हुआ है उसको भी लोगों ने देखने का काम किया है। इसलिए साथियों, सबसे ज्यादा फोकस आज हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, एक घर में 4-5 महिलाएं उसका लाभ उठा सकती हैं। हमारे कांग्रेस जनों को चाहिए कि घर घर जाकर अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम महिला तक यह लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। 200 यूनिट का मुफ्त बिजली, 2 लाख रुपया का किसान का कृषि ऋण, अबू आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अधिवक्ताओं के लिए 65 साल के ऊपर को पेंशन योजना, आज यूथ को जो मताधिकार का अधिकार दिया है हमारे
राजीव जी की देन है। तो कांग्रेस की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इनको आम लोगों तक जब तक आप नहीं बताएंगे तो कितनों कोई पैसा दे, कितनों प्रलोभन दे, यदि आप उनके घर तक जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किए हैं तो वह कहीं भटकेगा नहीं और पंजा छाप में अपना बटन दबाएगा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। ये अपने निर्माण में अपने आप में देखना है, झांकना है कि हमने किस तरह निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। खाली ऊपर जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग से नहीं होगा। आज ये जमाना आ गया है। एक समय ये था आजादी के बाद कांग्रेस जिसको टिकट देती थी वह जीत जाता था, भले वह ब्लॉक में और अपने दूसरे जगह पर भ्रमण करे या नहीं, कांग्रेस के नाम पर मिलता था। आज हम लोग व्यक्तिवादी ज्यादा हो गए हैं, जिंदाबाद व्यक्ति का करते हैं, हमारे उस नेता का करते हैं जो आज हम लोगों को सुख सुविधा देता है। हम उस महान कांग्रेस का जिंदाबाद नहीं करते जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस कांग्रेस ने देश को आजाद किया, 100 साल तक जिसका अपना इतिहास है, हम उस कांग्रेस का जिंदाबाद नहीं करते। हमको उस नेता के भी जिंदाबाद नहीं बहुत करने में लोगों को शर्म आती है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जिन्होंने पद यात्रा की, संवाद का आंदोलन किया और लोगों से मिलने का काम किया। और आज जो हमारी लोकसभा में सीट थे, उस यात्रा के बाद हम विपक्ष के रूप में आज केंद्र की सरकार में बैठे हुए, कोई भी देश की जनता के खिलाफ, चाहे किसान, मजदूर या किसी भी वर्ग का हो, जब केंद्र की सरकार बिल लाती है तो उसका विरोध मजबूती के साथ हमारे नेता राहुल गांधी करते हैं। हमको उस राहुल गांधी की जिंदाबाद करनी चाहिए जो कभी डरा नहीं। आपको भी कभी डरना है किसी भी चीज पर। इसलिए साथियों, क्या इस परिवार का इतिहास है, त्याग का, बलिदान का, उत्सर्ग का, उस महान परिवार के कांग्रेस के आप सदस्य हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकवादियों ने उन्हीं के घर में उनको गोलियों से छलनी कर दिया। राजद ने हमारे प्रधानमंत्री को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। आज श्रीमती सोनिया गांधी, जिसको सभी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उसका त्याग देश के करोड़ों लोगों के हित के लिए उन्होंने एक महान अर्थशास्त्री माननीय श्री मनमोहन सिंह को उस गद्दे पर बैठाने का काम किया देश के हित के लिए। इसलिए साथियों, इस चुनाव में सभी टिकटदाता हो सकते हैं, लेकिन आला कमान द्वारा जिस व्यक्ति का ठप्पा लगे, मोहर लगे, सारे भेदभाव को भुलाकर आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो उनको विजय श्री दिलाने का काम करेंगे, जिससे जहां कहेंगे, गली में, शहर में, नगर में, जहां भी आप चलेंगे, सीना तान के छाती आपका चौड़ा होगा और ये काम चलने का काम करेंगे। आज माननीय हेमंत सोरेन की और गठबंधन की जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम लोगों के हित के लिए, भाजपा उससे घबरा गई है। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री होते हुए भी केंद्र की सरकार इन लोगों पर विश्वास नहीं करती है और आसाम के मुख्यमंत्री को यहाँ कैद करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं,
उनको यहाँ कैद करना पड़ा। संगठन का भार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो देख रहे हैं उनको कैद करना पड़ा। और रेलवे मंत्री और सुनील वैष्णव जी को आंतरिक चुनाव का प्रबंधन के लिए यहाँ भेजा गया। आज उनकी दृष्टि झारखंड के खान खनिजों पर है। उनकी दृष्टि कैसे इस रत्नगर्भा धरती के मिनरल्स को हम कब्जा करें। करोड़ों अरबों रुपया यहाँ खर्चा कर रही है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, साम दाम दंड सभी नीतियों को अपनाकर हमारे विधायकों को तोड़ने का काम में लगी हुई है। लेकिन आज हम माननीय विधायक को शुक्रगुजार हो, उनको बधाई देता हूं कि वे सभी विधायक एकजुट हैं, किसी प्रकार के प्रलोभन से वे फंसने वाले नहीं है। और ये सरकार पूरी 5 वर्ष तक अपनी सेवा पूरी करेगी और तमाम कांग्रेस जिलों के आप जैसे कर्मठ निष्ठावान अनुशासित कांग्रेस जनों के सहयोग से पुनः गठबंधन की सरकार झारखंड में बनेगी। साथियों, इसलिए बहुत सारे मैं जानता हूं हमारे साथियों को जो जमीन लेवल पर काम करते हैं, जिला लेवल पर खंड पंचायत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी लोगों को काम करवाने में कठिनाई होती है। लेकिन आप जब आगामी चुनाव में फिर मजबूत होकर सरकार में रहेंगे तो निश्चित रूप से आम तमाम लोगों को सम्मान सब जगह मिलेगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ हम लोग कभी किसी तरह का समझौता करने वाले नहीं हैं। इसलिए साथियों, जब तक मैं इस पद पर हूं, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी हमारे कांग्रेस जनों का सम्मान, हमारे नीचे स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मान और उचित मंच देना। इसलिए साथियों, ज्यादा मैं कुछ कहते हुए 3-4 घंटा से आप लोग हैं। धनबाद में भी बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, काफी उत्साह के साथ कांग्रेस जनों ने वहां स्वागत ही नहीं किया बल्कि अपनी संवाद कार्यक्रमों में भाग भी लिया। हमारे आदरणीय जलेश्वर बाबू ने एक ऐतिहासिक मैदान बागमारा में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया था। काफी तादाद में 2-2,500 मोटरसाइकिल से जैसे हम लोग धनबाद से निकले, पूरा चुनावमय माहौल बना दिया। तो यहाँ भी मैंने देखा कि जगह जगह पर हमारे युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथी, NHY के साथी, महिला कांग्रेस, सेवा सभी लोग रास्ते पर हमारे सम्मानित पुराने लोग सामने जो बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रमाराज जी, मृत्युंजय शर्मा जी, पुराने ये शर्मा जी, सामने शर्मा जी, हमारे निर्मल भाई, एक से एक जो लोग हैं यहाँ, हमारे तो जिला के प्रभारी थे। तो सबसे एक से एक अनुभवी लोग हैं। आप सभी मिलजुल करके निश्चित रूप से संकल्प लें कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहां भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे, जहां हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं वहां हम लोग अपने कैंडिडेट को गठबंधन में अपनी बात रखें और उसको प्रत्याशी बनाने का काम करें। जहां उनके कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट कमजोर हैं, वहां हम लोग उनको सपोर्ट करने का और उनको हम लोग टिकट में सहयोग देने का काम करेंगे। तो मिलजुल करके हमारा एक ही उद्देश्य है, पुनः गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बने और वह कारण आप सभी उपस्थित तमाम कांग्रेस जनों के सेवा, समर्पण और मेहनत, लगन से ही वो हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।